हेलो एवरीवन, माय नेम इज शौर्य कुमार। आई टीच इन क्लास 5 एंड आज लोग क्लास 5 चैप्टर 17 छोटी सी हमारी नदी हिंदी का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन सर करेंगे। और जैसे कि मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर 6 चैप्टर 7 चैप्टर 8 चैप्टर 9 चैप्टर 10 चैप्टर 11 चैप्टर 12 चैप्टर 13 चैप्टर 14 चैप्टर 15 चैप्टर 16 हिंदी के पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन सर का वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग अपना एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 17 छोटी सी हमारी नदी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम लोग उसे अटेम्प्ट करेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है छोटी सी हमारी नदी, मतलब छोटी सी हमारी नदी। अब देखते हैं इस कविता में क्या है। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेरी धार, मतलब जो छोटी सी हमारी नदी है उसकी टेढ़ी मेरी धार है। वो ऐसे ऐसे करके चलता है, स्ट्रेट नहीं चलता है, ऐसे चलता है, टेढ़ी मेरी डार। गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार, मतलब गर्मियों में क्या होता है कि गर्मियों में तो सूख जाता है कुछ मतलब नदी का पानी तो सूख जाता है गर्मियों में। तो बस हम लोग घुटने के पानी तक में ही हम लोग पूरा नदी पार कर लेते हैं। गर्मियों में इतना पानी कम जाता है कि हम लोग बस घुटना तक ही पानी आता है और उसके पूरा हम नदी पार कर लेते हैं, बस घुटना तक ही पानी रहता है। पार जाते जाते ढोर ढंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। मतलब पार जाते ढोर डंगर, मतलब जानवरों के साथ भी वहाँ पे देखते जानवर भी जाते हैं, बैलगाड़ी भी जाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग पार होते हैं। ऊंचे हैं इनके किनारे पाट इसका ढालू, मतलब ऊंचे इसके किनारे जो हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, लेकिन पाट इसका ढालू है। पाट होता है, रुकिए मैं आपको बताता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ। मानिए नदी है, ठीक है, ऐसे एक नदी है तो इसका जो ढालू होता है ये तो वैली की तरह, एकदम घाटी की तरह, क्योंकि ये घाटी के पास से ही वैली के वी साइड बनाता है। तो ये वी साइड की ओर से ही आता है नदी। तो ये नदी आते आते ऐसे रहता है, ठीक है। साइड में थोड़ा कम पानी लगता है, उसके बाद नीचे जाते जाते हैं तो पानी बढ़ जाता है, इतना इतना पानी हो जाता है, ठीक है। तो यही बताया गया है कि इसका जो पार्ट है वो ढालू है, थोड़ा नीचे ढलाव है। पेटे में है झकाझक बालू, कीचड़ का ना नाम, कांस फूले एक पार उजले जैसे घाम। मतलब पेटे में, इसका जो पेट है इसमें जो पेटे में जिसका बालू रहता है। मैं तो रहता हूँ पटना के पास भाई, तो हमारी पास में नदी जो है गंगा है। तो बहुत वो है, फेमस नदी है, जानते ही होंगे आप, बहुत लंबी भी नदी है। तो इसका जो बीच का अगर आप मिट्टी कहीं से भी उठाएंगे ना तो ये इसमें कीचड़ का कोई नाम ही नहीं है, नामो निशान ही नहीं है कीचड़ का, इसमें कीचड़ लगे गए ही नहीं। आप थोड़ा सा मिट्टी निकालिए यहाँ से, ठीक है, ये मिट्टी मानिए अपने हाथ में रख लिया, इसमें अगर आप पानी डालेंगे ना पानी तो गिरते जाएगा और बालू भी गिरते जाएगा, कीचड़ जैसा नहीं रहेगा। मिट्टी में अगर आप पानी डालेंगे तब एकदम कीचड़ कीचड़ बन जाएगा। और बहुत मिट्टी रहे, एकदम थोड़ा सा ही पानी बरसे तब तो भाई दिक्कत हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ रोड में तो ऐसी नाली खुला रहता है हमारे यहाँ का, तो यही बिहार का कहानी है। तो जैसे ही थोड़ा बहुत ही बारिश पड़ता है तो एकदम कीचड़ बन जाता है। लेकिन गंगा नदी में है कि कीचड़ नहीं बनता, कीचड़ का नाम नहीं है। घास फूले एक पार उजले जैसे घाम, मतलब घास का जो एक फूल है वो एक पार, मतलब मानिए ये, मैं आपको ये हटा के दिखाता हूँ। देखिए ये मानिए एक और मान दिया, इसका ये एक किनारा है, ये एक पार है। यहाँ पे जो कांस के कुछ फूले हैं, कांस फूले एक पार उजले जैसे घाम, कांस का फूल है एक पार और उजले जैसे घाम में ये धूप के जैसे उजला उजला दिख रहा है, उजला उजला रिफ्लेक्ट कर रहा है। दिन भर किच पिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। मतलब दिन भर किच पिच करती मैना डार डार, जो मैना है वो किच पिच करते रहती है, अपना आवाज़ निकालते रहती है डाल डाल पे, इस पे डाल डाल पे। रातों का हुआ हुआ कर उठते सियार, जो सियार मतलब होता है गीदड़, तो वो गीदड़ को रात को हुआ हुआ करते हैं, ठीक है। आप अगर गांव जाएंगे तो गीदड़ हुआ हुआ करेंगे, बीच खेत में जाएंगे तब आवाज आएगा, जब जंगल में जाएंगे। अमराई दूजे किनारे और तारवान, छाहो छाहो भामन टोला बसा है संगन। अमराई दूजे मतलब एक किनारे में आम के कुछ पेड़ हैं और तार वन है, मतलब तार का कुछ पेड़ है, ठीक है, तार वन है। और अमराई दूजे मतलब आम के पेड़ है एक किनारे में। देखिए एक किनारे में कांच के फूल थे और एक किनारे में
एक किनारे में आम का पेड़ है और कांटे का पेड़ है, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं, छाहू छाहू बामन टोला बसा है संगन। मतलब छाहू छाहू पे बामन का टोला बसा है संगन। जो छाहू है, पेड़ के छाहे हैं, वहाँ पे बामन, बामन मतलब ब्राह्मण होता है, गाँव, इसमें गाँव का भाषा बहुत यूज किया गया है। तो बामन, ब्राह्मण का टोला यहाँ पे बसा हुआ है। कच्चे बच्चे थार कछारों पर उछल नहाले, गमछो गमछो पानी भर भर अंग पर ढाले। मतलब कच्चे बच्चे जो हैं, जो भी कच्चा बच्चा, मतलब बच्चा, छोटा बच्चा है, वो धार कछारों पे मतलब किनारे में वो उछल उछल कर नहा रहे हैं। और गमछो गमछो पानी भर भर अंग पर डालें, और गमछा गमछा करके पानी भर भर अपने अंग पर डाल रहे हैं। कभी कभी वे शांत शिकारे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का घर छाना। मतलब कभी कभी वो क्या करते हैं, वे शांत शिकारे, मतलब शाम को, ठीक है, ऐसे शिकारे मतलब होता है सुबह, लेकिन यहाँ शांत शिकारे है तो शाम ही इसका मतलब हो। तो कभी कभी वे शाम को निबट कर, मतलब जल्दी, कभी कभी वो शाम को जल्दी निबट कर नहाने चल जाते हैं। छोटी छोटी मछली मारे आंचल का खर्चाना। मतलब वो जब यहाँ पानी में पानी है, इसमें मछलियाँ तैर रही है बहुत सारी। अब यहाँ पे आप बैठ करके देखिए, मैं यहाँ पे कांच का फूल बना है और कितना भी सारा चीज बनाया, जिससे बनते बनते एक आदमी ही बन गया है, ठीक है। वैसा तो आदमी जैसा नहीं बना है। चलिए मानिए, यहाँ पे मानिए ये हाथ है इसका, और ये ऐसे करके नीचे डाला हुआ है, ऐसा ही ना होता है। तो ऐसे तो जो जाला होता है, लेकिन जो छोटी मछलियाँ हैं वो जाला से निकल जाती हैं। तो क्या होता है, जो आंचल होता है, तो उसे डाल करके भी मछलियों को निकाला जाता है, जिससे कि पानी आर पार तुरंत हो जाए। तो वैसे भी मछली को मारा जाता है। आगे पढ़ते हैं, बहुवे लोटे थाल मांजती, रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती, घर के कामों के लिए चल देती। मतलब बहुए लोटे थाल मांजती, रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती, घर के कामों के लिए चल देती। बहुत बहुएं जो हैं, वहाँ की औरतें हैं, वो लोटे थाल मांजती है, रगड़ रगड़ कर रेती, रेत का किसे कहते हैं, बालू को। तो बालू से रगड़ रगड़ कर वो थाली को, लोटे को मांजती हैं, जिससे कि जो गंदगी वो साफ हो जाए। कपड़े धोती हैं और घर के कामों के लिए फिर चल देती हैं। जैसे ही आसार बढ़ता, भर नदियां उतरती, मतवाली किसी छुटी चलती, तेर धार दनाती। मतलब जैसे ही आसार बढ़ता, मतलब आसार का महीना जैसे ही आता, भर नदियां उतराती। मतलब नदियां जो एकदम भर भर करके उतरा जाती है, बहुत ज़्यादा नदी बढ़ जाती है, उसका जो लेवल है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। मतवाली सी छूटी चलती, तेज धार दनाती। मतलब मतवाली सी छूटी, वो जैसे लगता है कि मतवाली सी, मतलब ऐसे नदी ऐसे ऐसे करके चलती है, लेकिन जब बारिश पड़ जाता है तो ऐसे जिगजग तरीके से पूरा चलती है, मतवाली तरीके से, एकदम पागल तरीके से। मतलब कह सकते हैं कि इसे मज़े से चल रही है, और मज़े से जैसे लग रहा है कि कहीं पिंजरे से छूट करके आई है, तो तेज धार से दन्ना रही है। वेग और कलकल के मार उठते कोलाहल, गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराते हैं चंचल। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, मतलब जब आप समुद्र के पास जाएंगे तो वहाँ जो वेग चलेगा, उसका वेव चलेगा समुद्र का, वो कस के आवाज़ आएगा, ठीक है। कलकल के मारे उठता, उसका जो आवाज़ होता है, कलकल वेग उसका उठता है ना, उससे कोलाहल मच जाता, मतलब उसमें आवाज़ होता है, बहुत आवाज़ होता है। गंदले जल में घिरनी भंवरे भंवराती है चंचल, मतलब गंदले जल में घिरनी जो है वो भंवरी भंवराती है चंचल में। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। मतलब दोनों पारों में, नदी के दोनों पारों में वन वन में मच जाता है। एक जगह तो कांच के फूल हैं, एक जगह तो आम के पेड़ और कांटा का कुछ पेड़ है। तो वहाँ पे वन वन में मच जाता है रोला। वर्षा में के उत्सव में सारा जग उठता है, मतलब वर्षा के उत्सव में सारे लोग जो हैं उनका टोला उठ जाता है। तो इस कहानी को किसने लिखा है, रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा, मतलब वही रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, उनका नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर जी है, ठीक है, जो कि अपना नेशनल एंथम लिखे हैं। पहले बंगाली में लिखे थे, उसके बाद हिंदी में किए, यही रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है। तो चलिए अब लोग अपने क्वेश्चन आंसर के टॉपिक में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन आंसर का टॉपिक है तुम्हारी नदी। पहला क्वेश्चन है, तुम्हारी देखी हुई नदी भी ऐसी ही है या कुछ अलग है? अपनी परिचित नदी के बारे में छूटी हुई जगहों पर लिखो। डैश सी हमारी नदी डैश डैश धार, गर्मियों में डैश 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 जाते पार।
दूसरा क्वेश्चन है, कविता में दी गई इन बातों के आधार पर अपनी परिचित नदी के बारे में बताओ। धार, पाट, बालू, कीचड़, किनारे, बरसात में नदी। तीसरा क्वेश्चन है, तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है। और चौथा क्वेश्चन है, तुम जहाँ रहते हो उसके आसपास कौन कौन सी नदियाँ हैं, वे कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है, पता करो। तो चलिए इन सारे क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, चंचल सी हमारी नदी, तेज इसकी धार, गर्मियों में हम बच्चे मिलकर जाते पार। ठीक है, तो इसका पूरा फुल फॉर्म ऐसे हुआ, ऐसे मैंने बनाया। और कविता में दी गई इन बातों के आधार पर अपनी परिचित नदी के बारे में बताओ, जैसे धार, पाट, बालू, कीचड़, किनारे, बरसात में पानी। देखो धार, मेरी परिचित नदी की धार बहुत तेज है। हमारी जो गंगा नदी है उसका तो धार बहुत तेज है, वो हमेशा कभी रुकता नहीं है। नदी का, हमारे गंगा नदी का प्रमाण है कि उसका जो धारा है वो कभी रुकता नहीं है, चलते रहता है, धीरे तेज होते रहता है, लेकिन चलते ही रहता है, बंद नहीं होता है। बालू, नदी के तल में सफ़ेद बालू है। बालू के बारे में बताऊँ तो हमारी नदी में जो तल है उसमें सफ़ेद बालू है, मतलब गंगा बालू जैसा है। कीचड़, बरसात के दौरान इस नदी में थोड़ा बहुत कीचड़ हो जाता है, लेकिन इसमें तो बताया गया कुछ और नदियों के बारे में, लेकिन हमारे नदी में कीचड़ होता ही नहीं, कीचड़ जैसा नाम ही नहीं है। किनारे, इस नदी के किनारे पर नारियल के पेड़ हैं। हमारे नदी के किनारे पे नारियल का पेड़ तो नहीं है, हाँ एक दो होगा, मुश्किल से, ज़्यादा नहीं होगा। बरसात में नदी, बरसात के दौरान नदी में पानी भर आता है। बरसात में नदी जो है, बरसात के दौरान नदी में पानी भर आता है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन आंसर के टॉपिक, अच्छा तीसरा क्वेश्चन भी है, ओ मैं भूल ही गया। मेरी परिचित नदी के किनारे एक बड़ा सा मंदिर है। हमारे पास भी मंदिर है। श्रद्धालुगण नदी में नहाकर उसका जल लोटा में लेकर मंदिर में पूजा करने जाते हैं। गांव के बच्चे नदी में खूब उछल कूद करते हैं। वे मिलकर नदी से मछलियां भी पकड़ते हैं। नदी में बहुत सी नीवें भी होती हैं जो लोगों को इस पार से उस पार ले जाती है। चौथा क्वेश्चन भी है, अच्छा चौथा क्वेश्चन नहीं है यार, मैं थोड़ा सा अजीब आदमी हूँ। 4 क्वेश्चन बोला, 3 क्वेश्चन का आंसर दिया, सच एक क्वेश्चन नहीं दिया, आप खुद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक, कविता के बाहर। पहला क्वेश्चन है, इसी किताब में नदी का जिक्र और किस पाठ में हुआ है, नदी के बारे में क्या लिखा है। दूसरा क्वेश्चन है, नदी पर कोई और कविता खोजकर पढ़ो और कक्षा में सुनाओ। तीसरा क्वेश्चन है, नदी में नहाने के तुम्हारे क्या अनुभव है। और चौथा क्वेश्चन है, क्या तुमने कभी मछली पकड़ी, अपने अनुभव साथियों के साथ बांटो। तो चलिए इन चारों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देते हैं। तो उत्तर यह है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही करना है, ठीक है, खुद कर लीजिएगा। ये मेरी तरफ से आपको होमवर्क, आप करते नहीं हैं ना, तो कमेंट में देते हैं। नदी पर कोई कविता और खोज कर पढ़ो और कक्षा में सुनाओ, ये आपको खुद करना, डू इट योरसेल्फ, स्वयं करो। नदी में नहाने का तुम्हारे क्या अनुभव है। आंसर है, एक बार जब मैं नानी के घर गया था तो मुझे में नहाने का एक अवसर मिला। नदी के अथाह पानी में नहाना एक अलग किस्म का सुखद अनुभव देता है। पानी से निकलने का कभी मन ही नहीं करता। मैं तो बहुत देर तक नहाता रहता, जबकि मेरे साथ के सारे बच्चे निकल गए। फिर नाना जी के आने और उनके कई बार कहने पे मैं नदी से बाहर आया। आह कितनी मज़ेदार है नदी में नहाना, काश ऐसा मौका बार बार मिलता। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन क्या तुमने कभी मछली पकड़ी। मैंने पकड़ी नहीं है, और अगर आपने पकड़ी है तो आप खुद बताइएगा, अपनी साथी के साथ अपना अनुभव शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है, ये किसकी तरह लगते हैं। पहला क्वेश्चन है, नदी की टेढ़ी मेरी धार। दूसरा, किचपिच करती मैना। तीसरा, उछल उछल के नदी में नहाते कच्चे बच्चे। चलिए इन तीनों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो नदी की टेढ़ी मेरी धार सांप की तरह लगती है। किचपिच करती मैना, स्वयं करो, खुद करना। किचपिच करती मैना, जब कहीं लड़ाई होता है तो किचपिच होता है ना, वही करती मैना। और तीसरा, उछल उछल के नदी में नहाते कच्चे बच्चे। ऐसे लगते हैं जैसे बहुत सारी मछलियां एक साथ उछल कर कर रही हूँ। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है, कविता और चित्र। क्वेश्चन है, कविता के पहले पद को दोबारा पढ़ो, वर्णन पर ध्यान दो, इसे पढ़कर जो चित्र तुम्हारे मन में उभरा उसे बनाओ। बताओ चित्र में तुमने क्या क्या दर्शाया। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते। तो उत्तर यह है, देखो ये स्वयं करो भी हो सकता है, तो इसमें मैं निर्भर नहीं करता हूँ, मैं जब आ जाऊँगा आंसर पे तब आप भी देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको खुद ही करना है, डू इट योरसेल्फ, स्वयं करो। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
कविता से। पहला क्वेश्चन है, इस कविता के पद में कौन कौन से शब्द तुकांत है, उन्हें छांटो। दूसरा क्वेश्चन है, इस शब्द में पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर जाते थे। तीसरा क्वेश्चन है, इस नदी के तट की क्या खासियत थी। चौथा क्वेश्चन है, अमराई दूजे किनारे डैश चल देती। कविता में ये पंक्तियां नदी किनारे का जीता जागता वर्णन करती है। तुम भी निम्नलिखित में से किसी एक का वर्णन अपने शब्द में करो। हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट, तुम्हारे शहरिया गांव का सबसे ज्यादा चहल पहल वाली जगह। तो चलिए इन चारों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर ये है, इस कविता के पद में कौन कौन से शब्द तुकांत है, उन्हें छांटो। तो आंसर, तुकांत शब्दों की सूची, धार, पार, चालू, धालू, नाम, धाम, डार, सियार, वन, संगन, नहाले, ढाले, नहाना, छाना, रेती, देती, उतराती, दलानी, कोलाहल, चंचल, रोला, टोला। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इस किस शब्द से पता चलता है कि नदी में के किनारे जानवर भी जाते थे। ढोर डंगर। ठीक है, जानवर। ढोर डंगर का मतलब होता है जानवर। इस नदी के तट की क्या खासियत थी। तट ऊंचे थे और पाटू ढाल थी। अमराई दूजे किनारे डैश चल देती। कविता की ये पंक्तियां नदी किनारे का जीता जागता वर्णन करती है। तो हम भी निम्नलिखित में से किसी एक का वर्णन करो, अपने शब्द में करो। तो मैं पहला वाला का किया हूँ, और ऐसी जगह का दृश्य जहाँ कोई बड़ी इमारत बन रही हो। ठीक है, तो उत्तर है, उसका भी उत्तर बताऊंगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर, हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट। हमारे इलाके में मंगल बाजार हर हफ्ते लगता है। उस दिन दोपहर के बाद से सड़कों पर चहल पहल शुरू हो जाती और शाम होते होते बाजार तरह तरह की दुकानों से सज जाता है। यहाँ हर तरह की चीज सस्ते में उपलब्ध है। जो स्थायी दुकानें में हैं उनको विशेष रूप से सजाया जाता है। जो दुकानें उस दिन के लिए लगाई जाती है वे भी अच्छी तरह से सजी होती है। सब्जी वाले सब्जियों को कलात्मक ढंग से सजाते हैं। मेले जैसी भीड़ में से गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी मंगल बाजार से अपनी जरूरत की चीजें खरीद नजर आते हैं। इस बाजार की खासियत है कि एक जगह पर सिर्फ जरूरत की चीजें मिल जाती है। और है, पांचवें क्वेश्चन का आंसर है, अगला क्वेश्चन होगा, चार ऑप्शन था लेकिन मैंने दिया है हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट ही मैंने दिया। ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन, तेज गति, शोर, मोहल्ला, धूप, किनारा, घना। ऊपर लिखे शब्दों के कविता में कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उन शब्दों को नीचे दिए गए अक्षर जाल में ढूंढो। तो चलिए इनमें ढूंढते हैं। तो आंसर है, तेज गति वेग, शोर रोला, मोहल्ला टोला, धूप धाम, किनारा पाट, और घना संघ, मतलब संघन। हाँ, संघन। ठीक है। तो चलो अब इसमें ढूंढना अक्षर दल में। धाम, ये मिल गया धाम, इसका ये धाम मिल गया। कहाँ, ये रहा। घाम धाम बोल रहा हूँ मैं, घाम। और म से कोई है, म से ढूंढो यार, म से नहीं है यहाँ पे। तो इसके वे के पहले क्या होना चाहिए, वे से पहले सोचो, शायद से यहाँ पे कुछ नहीं होगा। और यहाँ से वेग मिल गया। ठीक है, यहाँ से वेग मिल गया। और टोला भी मिल गया। यहाँ से टोला मिल गया, और यहाँ से रोला मिल गया। ये अपना रोला भी मिल गया। और संगन भी मिल गया। और पट भी मिल गया। पाट भी अपना मिल गया, मतलब 6 मिल गया। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि आज मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 17 छोटी सी हमारी हिंदी का पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन दे दिया हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कमेंट एंड लाइक जल्दी पूरा कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हर जगह फैला दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, और बेल आइकन दबा दीजिए, टाइम पर नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। और एक चीज़ और बता दूं, कि जो मेरा द डंकी है एक चैप्टर, आप देखिएगा मेरा चैनल का मोस्ट पॉपुलर करके, तो देखिएगा वो 1 के व्यूज़ क्रॉस कर चुका है। तो थैंक यू, बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोगों के लिए, वो मुझे भी बधाइयाँ मिली है। मैंने यार कुछ दिन पहले ही, मतलब 2-3 दिन ही हुआ होगा 1000 व्यूज़ हुआ 1 के, वह 2-3 दिन मुश्किल से हुआ होगा, और लगभग 1050 से ज़्यादा ही हुआ होगा। ये मैंने आज सुबह देखा था तो 1061 था, 1061 था। अब उसके आगे देखो, अभी मैं देखूंगा तो अगली वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय।